हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 की जो गणित पढ़ रहे थे, गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका हम लोग एक वीडियो में बहुपद से संबंधित कॉन्सेप्ट को सीख लिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत सरल तरीका से। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वीडियो का लिंक डाला गया है, आप जाकर के पहली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप पहली वीडियो को देखे रहोगे, कॉन्सेप्ट को सीखे रहोगे, तभी आज की वीडियो में आनंद आएगा, वरना आज की वीडियो में जो सवाल लगाएंगे प्यारे बच्चों, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को यहीं पर रोको, पहले जाकर के पहली वीडियो को देखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो हम लोग आज चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देता हूं। प्यारे बच्चे, बहुपद हमने आपको बताया था। ठीक है, बहुपद का जो व्यापक समीकरण था वो क्या था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर जो a और b है ये क्या है बच्चों? ये है गुणांक। क्या है? गुणांक है। और ये जो c है ये अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब यहाँ पर जो कितने घात हैं? 2 घात हैं, तो इसके मूल कितने आएंगे? 2 आएंगे। हमने आपको बताया था ना, जिस बहुपद के जितने अधिकतम घात होते हैं उतने ही क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मान लेते हैं कौन कौन से शून्यक? अल्फा और बीटा। तो वो मूलों का योग, मूल कहिए या शून्यक कहिए, दोनों का मीन एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर होता है प्यारे बच्चों माइनस बी अपान ए। ठीक है, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी अपान ए। ये दोनों संबंध आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो टोटली इसी कॉन्सेप्ट पर पहला सवाल है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तो जो बहुपद प्राप्त होता है उसका समीकरण ये होता है बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये होता है बहुपद का समीकरण। तो अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होता है, हम लोग इस सूत्र में रख करके बहुपद प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर है बेटा, जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले वीडियो में समझा रखा है। तो देखिए स्क्रीन पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें शून्यक बताना है। शून्यक आप लोग कक्षा 9 में, कक्षा 8 में फैक्टर पढ़े होंगे, गुणनखंड। ठीक है, तो क्या है बेटा? गुणनखंड है। जब शून्यक आपसे पूछा है तो आप इसके बराबर में 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 8 है और 8 के पहले माइनस है, तो मतलब 8 का ऐसा 2 अंक, 8 को ऐसे 2 अंकों में बांटो कि जिसका गुणा करने पर 8 आए और उन्हीं 2 अंकों में आपस में घटाने पर क्या आए बेटा? 2 आए। तो हम क्या कर सकते हैं? 4 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 दूना 8, और अगर 4 में से हम 2 को घटाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा ना। अब यहां पर हमें जो संबंध है 8 और 2 लाने का, वो क्या है? 4 और 2 है। वैसे तो गुणनखंड आपको आता होगा, ठीक है, फिर भी हमने आपको बता दिया, कुछ समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर -4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8 मिलेगा, और अगर -4 में हम +2 बोले तो 2 को घटाएंगे, देखिए ये माइनस माइनस प्लस प्लस, तो क्या मिलेगा बेटा? -2, और जो कि हमें यही लाना था। ठीक है, -8 और -2। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा, इसका फैक्टर क्या होगा? x² माइनस 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर +2 होगा इंटू एक्स। 4 दूना 8 और 4 में से 2 गए, ठीक है, 2, और -8 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -4, x का अंदर गुणा करेंगे तो 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। अब बेटा 2 का हम 2 में हम लेंगे कॉमन। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या बचेगा? x माइनस 4, इसमें +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 2 चौकुआ 8। ठीक है, बराबर 0। तो बेटा एक ब्रैकेट में x माइनस 4, देखिए अब इसमें क्या कॉमन है? x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0। यदि हम x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो बेटा x बराबर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और ये जो 4 है ना, ये एक शून्य का आ गया, बोले तो ये मान के चलते हैं अल्फा का मान है। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर देखिएगा, यदि हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, और ये जो है वो बीटा का मान है। ठीक है, शून्य क्या निकल कर आया?
एक आया 4 और एक आया -2। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, शून्यकों की और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, हेडिंग बना लेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच। ठीक है, अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। बेटा मैं इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखूंगा, बस केवल ये लिख दूंगा सत्यता की जांच, तो आप लोग समझ जाइएगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बताइएगा, जो समीकरण दिया है x² - 2x - 8 = 0, क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम तुलना करेंगे, समीकरण x² - 2x - 8 = 0 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपको पेपर में लिखना है और जिस तरह से आपको नोट्स में लिखना है, बिल्कुल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, एक भी वर्ड काट छाट नहीं रहा हूँ। आप लोग भी नोट्स में ऐसे ही वर्ड लिखिएगा। ठीक है, और पेपर में भी जब आपसे ऐसा सवाल करे तो आप ऐसे ही लिखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं सवाल लगाने के लिए तो लगा लेते हैं, लेकिन उनको लिखना किस तरह से ये नहीं पता होता। तो प्यारे बच्चों घबराइएगा मत, मैं आपको सब चीज़ सिखाते चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का गुणांक, यहाँ यो x² का गुणांक है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, 1 होता है। ए का मान 1 है, बी का मान -2 है और सी का मान -8 है। तो बेटा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान यहाँ से देखिएगा, अल्फा का मान क्या आया है, 4 आया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, 4 रखेंगे। और बीटा का मान क्या आया है, -2 आया है, तो ये प्लस है, यहाँ पर -2 है, तो माइनस प्लस माइनस का गुणा -2 हो जाएगा, बराबर बी का मान क्या है बेटा, ये माइनस तो रहेगा लेकिन बी का मान -2 है। ठीक है, ए का मान कितना है, 1 है, तो 4 में से 2 गए, कितना होगा बेटा, 2 होगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है। ऐसे मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा c/a। अभी अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, और बीटा का मान कितना है बेटा, -2 है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद c/a, सी का मान क्या है बेटा, -8 है, और ए का मान क्या है, 1 है। ठीक है, वैसे 4 दूना -8 हो जाएगा, और इधर -8। देखिए ये दोनों सही है कि नहीं है। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया तो मतलब जो हमारा मूल है वो सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बेटा अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, ये यस है। ठीक, आप समझिएगा। अब गुणनखंड कैसे होगा बेटा, इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो 4 × 9 4 होता है। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, 4 लाना है, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2, 2 दूना 4 और 2 2 4। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 4s² - 2s फिर -2s + 1 = 0। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा होने के बाद ये जो वर्ड होता है वही, जो अंक यहाँ पर होता है वही लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि इसका गुणा कर दिए तो 4 × 1 = 4 4 लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कॉमन है बेटा, 2s कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2s बचेगा। ठीक, और यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या लेंगे बेटा कॉमन, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 2s और -1 = 0। तो एक कोष्टक में क्या मिल जाएगा, 2s - 1, और दूसरे कोष्टक में भी क्या मिल जाएगा, 2s - 1। ठीक है, यही मिलेगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये दोनों समान है। ठीक है, दोनों क्या है, समान है, तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा का जो मान है वो सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब यहाँ पर 2s - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0, अर्थात 2s - 1 बराबर 0। तो s बराबर कितना होगा बेटा, 2s बराबर +1 होगा। ठीक है, और इस 1 को इधर करेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये s का मान निकल के आ गया। s का मान कितना आया बेटा, 1/2 आया, अर्थात यही अल्फा का मान है और यही बीटा का मान है, दोनों मान यही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए अब बेटा बताइएगा, ये जो समीकरण है 4s² - 4s + 1 = 0, इसमें a का मान कितना है, 4 है, b का मान कितना है बेटा,
-4 और सी का मान कितना है 1 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना है बेटा 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b का मान कितना है -4 है, a का मान कितना है 4 है। तो बेटा आधा में आधा जोड़ोगे तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4 एकन्नम 4। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, मैं भूल गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। देखिए ये क्या मिला बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना। चलिए अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ बेटा अल्फा का मान और बीटा का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 है। ठीक है, और a का मान भी कितना है 4 है। चलिए अब गुणा में 1 एकन्नम 1 और 2 दूना 4, यहाँ पर भी 1/4 और 1/4 आपस में क्या मिला बेटा बराबर मिला। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको बहुत ही विधिवत ढंग से समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया था ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ठीक है तो बिल्कुल ये सवाल बहुत आसानी से लगेंगे, और देखते रहिएगा सभी सवाल ऐसे ही सरलतापूर्वक लगते जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लगाइए। ठीक, इसमें टोटल 6 सवाल हैं। हाँ 6 सवाल हैं, मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, आप लगा करके ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर मेरा आ गया है या नहीं आया है। ठीक है, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो अगर नहीं आया रहेगा तो हम उसको अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है बेटा, अगर आ गया होगा तो कोई बात नहीं। वैसे आपको 2 सवाल बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, 2 सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल करवा देते हैं, बाकी सब होमवर्क में दे देंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक 2 सवाल आपका क्लियर हुआ। अब हम आपको बताएंगे कौन सा सवाल जानते हैं। चलिए हम आपको एक चौथा नंबर सवाल बताएंगे, तीसरा मैं आपको होमवर्क में दूंगा बेटा। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है, ये 4u² प्लस 8u क्या है बेटा 4u², इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसमें बताइएगा, चलिए अब इसका फैक्टर करना है तो आप इसमें क्या करोगे 4 और u को कॉमन ले लोगे। ठीक है, 4u को कॉमन लोगे तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा u बचेगा प्लस 4 दूना 8, इसके बराबर में 0 रखो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या मिलेगा बेटा 4 मिलेगा। और यहाँ पर 4u बराबर अगर 0 रख रहे हो, 4u बराबर अगर आप 0 रख रहे हो तो u बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, ये एक मान ए हो गया अल्फा का और एक मान ये हो गया बीटा का। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम शून्यकों की और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच बेटा यहाँ पर देखेंगे तो ए का मान दिया है 4 और बी का मान दिया है 8, सी का मान नहीं पता है तो 0 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान 2 बराबर, ये देखिए बीटा का मान कितना है बेटा -2 होगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -2। चलिए और यहाँ पर b का मान कितना है 8 है, तो माइनस था -8 और 4 दूना 8, ये -2 बराबर क्या आया -2। ठीक है, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। चलिए बेटा अब इसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2 है, तो c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है बेटा, a का मान कितना है 4 है। वैसे 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और 0 में -2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं 5वां। ठीक है बेटा, इसके बाद तीसरा और छठवां मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उसे आप करके मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर ये मेरा सवाल आ गया है, और नहीं आया रहेगा तो भी आप कमेंट करिएगा सर इस सवाल को फिर से बता दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। तो चलिए बेटा यहाँ पर देखिए t² - 15 ठीक है बराबर 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बेटा, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या बन गया a² - b² का सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a - b, बना नहीं बना। वैसे यहाँ पर देखिए a² - b², तो ये हो जाएगा t माइनस या प्लस √15 और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस √15
15, ठीक है। चलिए बराबर 0। अगर t प्लस अंडर रूट में 15 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर क्या मिलेगा बेटा, -15। ये अल्फा का मान मिल गया, ठीक है, ये अल्फा का मान मिल गया। ऐसे यहाँ पर t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर क्या मिलेगा बेटा, प्लस अंडर रूट 15। ये बीटा का मान हो गया, ठीक है, ये जो मान है वो बीटा का मान हो गया। चलिए आप सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो बेटा यहाँ पर बताइएगा, ये जो टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है, तो ये जो -15 ये किसका मान है, ये सी का मान है, ठीक है। यहाँ पर टी स्क्वायर है, फिर टी बोले तो ये वेरिएबल और नहीं है, जो बचा हुआ है ये किसका मान होगा, कांस्टेंट होगा, सी का मान होगा। तो ए का मान 1 है, बी का मान 0 है, सी का मान कितना है बेटा, -15 है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ये होता है। अल्फा का मान कितना है बेटा, -15 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे -15 प्लस अंडर रूट में 15, ठीक है। और इजक्वस टू बी का मान कितना है बेटा, 0 है, और ए का मान कितना है, 1 है, तो ये कट करके 0 हो जाएगा और इधर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। अल्फा का मान कितना है बेटा, -√15 गुणे प्लस √15 बराबर सी का मान कितना है, -15। तो बेटा यहाँ पर √15 का गुणा √15 में होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, -15 बराबर -15, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या मिला, बराबर मिला, ठीक है। चलिए अगर बराबर नहीं है तो बेटा आप कहीं पर गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है, बराबर ही आना चाहिए। चलिए अब हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं तीसरा और चौथा सवाल, ठीक है, ये होमवर्क होगा बेटा, इसको आप लगाइएगा। तीसरा सवाल है और ये चौथा सवाल नहीं, चौथा तो मैं बता दिया ना, एक छठवां सवाल, हाँ ये पांचवा में बताया, एक छठवां सवाल, ठीक है। तो बेटा तीसरा सवाल ये है 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है, इसको आप जरूर लगाइएगा। इसके बाद छठवां सवाल है 3x स्क्वायर -x -4, 3x स्क्वायर -x -4। ये बेटा आप दो सवाल घर पर लगा करके मुझे जरूर बताइएगा सर इसका आंसर मेरा आ गया है, ठीक है। चलिए ये होमवर्क है, दो सवाल लगाइएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बेहद सरल सवाल है प्यारे बच्चों, जो कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, शून्यक निकालते थे। अब यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, उससे हमें बहुपद पूछा है, ठीक है, जो समीकरण प्राप्त होगा वो हमसे पूछा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या कह रहा है बेटा, पढ़िएगा सवाल को। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा पहला सवाल जो है कह रहा है कि जो इसका योगफल और गुणनफल है वो क्रमशः दे रखा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है बेटा, दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1, ठीक है। ये पहला मान अल्फा प्लस बीटा होगा, दूसरा मान अल्फा इंटू बीटा होगा। तो बेटा एक बात मुझे बताइए, जो बहुपद का समीकरण है, बहुपद का समीकरण वो क्या है बेटा, हमने आपको बताया था ना, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसमें हम रख देंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे तो x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, 1/4 है, तो 1/4 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 बराबर 0। चलिए x स्क्वायर माइनस 1/4x और -1 बराबर 0, इसका एलसीएम कितना होगा बेटा, 4 होगा, ठीक है। तो 4 एकन्नम 4 x स्क्वायर माइनस x और फिर -4 बराबर 0, तो इस 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा, 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। यही हमसे पूछा है, ठीक है, यही हमसे पूछ रखा है। चलिए अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है बेटा अंडर रूट में 2 और 1/3 क्या दिया है, ये जो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है वो अंडर रूट में 2 दिया है, और जो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है वो 1/3 दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर लगाएंगे जो सूत्र है, क्या सूत्र है बेटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, करड़ी में 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 बराबर 0। तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस करड़ी में 2x प्लस 1/3 बराबर 0, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, तो 3x स्क्वायर
-3 करड़ी में 2x और +1 बराबर 0। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली आपको एलसीएम एचसीएफ द्वारा जोड़ घटाओ तो आता होगा। चलिए अब इस 3 का गुणा इधर करेंगे 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा x² 3 करड़ी में 2x + 1 बराबर 0। ये हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद हम आपको एक सवाल और बताएंगे। ठीक है, बाकी 3 आपको होमवर्क में देंगे। एक सवाल और बताएंगे बेटा, इसके बाद 3 आपको होमवर्क में देंगे। इस सवाल को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देखिए मैथ है, मैथ इज द प्रैक्टिस सब्जेक्ट। बेटा मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही आपके अंदर निखार आएगा। ठीक है, अगर मैथ को लगाओगे नहीं तो ये समझिए कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे सर पढ़ाते हैं ना तो बैठ करके समझने में ऐसा लगता है कि हमें मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन बेटा जब स्वयं से लगाना होता है ना तो कलम नहीं हिलती है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा जरूर। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, मान लीजिए पूरे एक्सरसाइज का सवाल करवा दिया, तो आपको क्या चाहिए कि आप दूसरी किताब से या फिर इसी टाइप के सवाल जो उदाहरण में दिए होते हैं उससे लगाया करिए। ठीक है, जब वो भी फंसे तो आप उसको जरूर कहा करिए कि सर इस उदाहरण नंबर ये हमारा क्वेश्चन फंसा हुआ है, इसको आप बता दीजिए। तो बेटा उस पर भी हम वीडियो आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो बेटा आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है 0 और करड़ी में 5। ठीक है, चलिए अर्थात क्या दिया है बेटा, दिया है जो मूलों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा वो 0 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, करड़ी में 5 दिया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए जो मूलों जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, 0 है, गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, करड़ी में 5 है। ठीक है, तो बेटा ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। x² प्लस करड़ी में 5 बराबर 0, ये हमारा बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये 3 सवाल मैं करवाया हूं, बाकी 3 सवाल आप लगाइएगा, सेम इसी प्रोसेस पर लगेगा, केवल अंक यहाँ पर चेंज है बस। ठीक है, जो पहला होगा वो मूलों का योगफल होगा, जो दूसरा होगा वो मूलों का गुणनफल होगा। ठीक है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान पहला होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दूसरा होगा। इसी सूत्र में रख करके आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता है तो बेटा आप कमेंट करिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा, 1,1। ठीक है, 1,1, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है बेटा, -1/4 और +1/4। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन 6वां है, यह है 4,1। 4,1, ये तीनों क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा बेटा, लगा करके आप जरूर बताइएगा कि आपका सवाल हल हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे जो है, हाँ जो नई एनसीईआरटी बेटा उसमें शायद 2 ही प्रश्नावली तक है, बाकी हम देख लेंगे एक बार, अगर आगे भी इसके होंगे तो हम अगली वीडियो में जो है इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन अभी तक आप शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास जरूर पहुँचाओ वीडियो को। ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए जितना हो सके उतना कर लूँ। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।